हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी रिस्की है। तो इसको अच्छे से पहले समझिए और फिर ही अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो आ रही है यूरोपियन कंट्रीज से। तो यूरोपियन कंट्रीज में एक सर्वे किया गया है जिससे लोगों से पूछा गया था कि उनका क्या ओपिनियन है क्रिप्टो करेंसी के बारे में या सीबीडीसी के बारे में, या जो ईयू एक प्लान कर रही है क्रिप्टो करेंसी का बिल लेके आने बारे में, उसके बारे में। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो यूरोपियंस थे उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो कंट्री है वो अपना सीबीडीसी का प्रोजेक्ट चलाए या अपनी एक क्रिप्टो करेंसी निकाले, सो दैट कि वो जो यूरो का एक बना हुआ है, एक आप कह सकते हैं जो ग्रुप बना हुआ है, उससे अलग हटकर कुछ हो जो उनको मिले। और दूसरा वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट भी किया जाए, सो दैट कि वो भी एक रेगुलेटेड वे में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकें क्रिप्टो करेंसीज में। दूसरा अगर बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि गोल्ड जो है वो बेटर है, और कुछ कह रहे हैं हाँ ठीक है, जो यूरोपियन जो यूनियन है वो जो करेगी तो वो ही सही रहेगा। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो यही चाहती है कि रेगुलेट किया जाए क्रिप्टो को, और उनकी जो कंट्रीज हैं वो अपनी अलग से क्रिप्टो करेंसी जो है उसको रेडी करें। और अगर बात करें कौन सी कंट्रीज यहाँ पर थी, तो उनमें बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर। फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस, हंगरी, इटली। तो ये सारे बड़े बड़े जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सभी में ये जो सर्वे है वो किया गया, और 31,000 लोगों से ये सर्वे में पूछा गया है। अगली न्यूज की बात करें तो इथीरियम, ये इसके बारे में हमने कल की न्यूज में हमने कवर किया था कि इथीरियम गेन करने वाला है और जल्दी ही गेन करेगा। तो अगर यहाँ पर इथीरियम की मार्केट वैल्यू की बात करी जाए तो उसने काफी बढ़िया गेन जो है वो लिया है, और 3500 से ऊपर, इवन 3550 से ऊपर तक उसने अपनी जो वैल्यू है वो लेकर गया है। और अगर बात करें यहाँ पर इथीरियम की, तो कहा यही जा रहा है कि इथीरियम जिस तरीके से अभी बुल रन पे है, तो वो ये हिंट दे रहा है कि भाई बिटकॉइन जो है वो भी 50 से ऊपर जा सकता है। लेकिन 50 से ऊपर जाने के लिए बिटकॉइन को भी एक वॉल्यूम की जरूरत है। तो जो अगर तो मिल जाता है जल्दी ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, तो वो 50 का आंकड़ा जो है उसको क्रॉस कर जाएगा। और जो रेजिस्टेंस एक 50 से 51 की है, अगर उसको क्रॉस कर जाता है बिटकॉइन, तो मार्केट काफी बढ़िया जाएगी। लेकिन उसी के साथ एक और बात है कि अगर वो अभी भी कंसोलिडेशन रखता है अपनी 50 से नीचे, लेकिन 46,200 समथिंग की अमाउंट जो है उससे अगर ऊपर रहता है, तो भी यहाँ पर जितने भी अगर हम बात करें जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें तब भी बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर ये 46,400 से ऊपर रहता है, 50,000 से चाहे नीचे रहे, लेकिन 46,400 से ऊपर रहता है, तो एक बढ़िया कंडीशन जो है वो ऑल्ट कॉइन के लिए बनी रहेगी, और ऑल्ट कॉइन जो है बढ़िया रैली ले सकते हैं फिर भी। तो ये एक काफी पॉजिटिव जो न्यूज है वो ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी है यहाँ पर। अगली बात करें तो एक डिसेंट्रलाइज सर्च इंजन है प्री सर्च। तो कहा यह जा रहा है कि यूरोप में डिफॉल्ट ऑप्शन हो जाएगी उस सर्च इंजन की जितने भी एंड्रॉयड के डिवाइसेस आएंगे उनके ऊपर। तो ये हुआ कैसे? तो इवन आप ये सोचें कि गूगल का एंड्रॉयड है और वहां पर गूगल डिफॉल्ट सर्च इंजन ना होकर प्री सर्च जो है वो डिफॉल्ट इंजन हो जाएगा, और ये डिसेंट्रलाइज सर्च इंजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी अपना एक इथीरियम बेस्ड टोकन है जिसका नाम है प्री। ये टोकन एट प्रेजेंट बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ये क्यू कॉइन के ऊपर अवेलेबल है और यूनिस्वैप के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन बाइनेंस के ऊपर नहीं है, ना ही वजीरेक्स के ऊपर है। इसमें बहुत बढ़िया गेन देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अब बात करें कैसे। यूरोप जो यूरोपियन यूनियन थी, वहां पर गूगल के ऊपर एक केस हुआ कि भाई आप अपना सर्च इंजन चला रहे हो और आप किसी भी और जो आप जो कंपटीशन है आपका सर्च इंजन में, आप उसको एंड्रॉयड के ऊपर आने नहीं दे रहे हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर गूगल के ऊपर फाइन लगा, और वो फाइन भी काफी बड़ा अमाउंट था। 4.24 बिलियन यूरोस का फाइन यहाँ पर उनको लगा था कि भाई आप स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपने कंपटीशन को आने ही नहीं दे रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पर गूगल ने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है,
हम गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन से हटा देते हैं और उसकी जगह ये जो एक डिसेंट्रलाइज सर्च इंजन है उसको डिफॉल्ट ऑप्शन में दे देते हैं सारी की सारी डिवाइसेस के ऊपर, चाहे वो एंड्रॉयड का डेस्कटॉप हो, चाहे वो एंड्रॉयड का मोबाइल हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, टैब हो, कुछ भी हो जिसके ऊपर एंड्रॉयड का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो यूरोपियन यूनियन में यहाँ पर ये जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो प्री सर्च का होगा। तो अब हम उसको प्रमोट कर देते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं, हम कंपटीशन तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब इस वजह से गूगल ने ये जो स्टेप उठा लिया है तो इसकी वजह से प्री सर्च जो है उसमें काफी बड़ा गेन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये एक जो न्यूज है यहाँ पर ये प्री के लिए काफी पॉजिटिव आउटलुक दे रही है यहाँ पर। अगली न्यूज की बात करें तो ट्विटर ने रिपोर्ट किया है कि भाई बिटकॉइन को एज अ टिपिंग फीचर जो है वो लेकर आ रहे हैं अपने टिप जार में। तो टिप जार उनका क्या है यहाँ पर, उसमें जो भी यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स हैं ट्विटर के ऊपर उनको यहाँ पर पेमेंट दी जाएगी, या ये कहें कि उनको एक अपनी तरफ से जो उनको वैल्यू में जो भी उनको उनके काम के लिए दिया जाएगा वो बिटकॉइन दिया जाएगा। तो इस वजह से कहा यह जा रहा है कि अभी यहां पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ टिपिंग के बारे में, लेकिन आने वाले टाइम पर हो सकता है कि यही बिटकॉइन जो है वो एज अ पेमेंट भी अलाउ हो जाए, जो ट्विटर की जो कैश ऐप है उसके ऊपर, या पेपल के ऊपर, या वेनमो के ऊपर। तो इन सभी के ऊपर हो सकता है कि पेमेंट ऑप्शन भी आ जाए एक्सेप्ट करने की बिटकॉइन में, जिसमें कि ये टिप जार से जो भी अमाउंट लोगों को मिल रहा है कंटेंट क्रिएटर्स को, तो वो अपना उसको एज अ पेमेंट भी यूज कर सकें। तो अगर ऐसा होता है तो काफी बुलिश ये जो न्यूज है वो बन सकती है बिटकॉइन के लिए। अगली न्यूज की बात करें तो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, उन्होंने बोला है भाई कि तुम अपने जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के पड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्रीज के जो बंद पड़ी हैं इंडस्ट्रीज, उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है और हमारे पास वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी काफी है, आप उसको यूज करो और क्रिप्टो की माइनिंग ही स्टार्ट कर दो। आप अपनी कंट्री छोड़ के बाकी कंट्रीज में जाकर खेती बाड़ी कर रहे हो या आप मजदूरी कर रहे हो उसको ना करो, बल्कि अपनी यहाँ पर कंट्री में रुको और माइनिंग कर दो। उनके अकॉर्डिंगली हमारे पास इनफ इलेक्ट्रिसिटी है कंट्री में, तो आप यहाँ पर रुको और क्रिप्टो करेंसी को ही माइनिंग जो है वो स्टार्ट कर दो। तो अगर ऐसा होता है तो आप देखें एक पूरी कंट्री और कंट्री का प्रेसिडेंट ही अगर लोगों को ये बोल रहा है कि भाई यहीं रुको, दूसरी कंट्रीज में नहीं जाओ और यहीं रुककर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करो जो कंट्री के पास ऑलरेडी काफी पड़ी हुई है, और क्रिप्टो की माइनिंग स्टार्ट कर दो और अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाए, तो इससे आने वाले टाइम पर कितने नए यूजर्स या ये कहें कितनी नई माइनिंग की फैसिलिटीज यहाँ पर इस कंट्री के थ्रू निकल कर आ सकती हैं, और ज्यादा से ज्यादा माइनिंग होगी, ज्यादा हैश रेट होगा, प्राइस भी बढ़ सकता है बिटकॉइन का और बाकी के करेंसीज का भी। अगली न्यूज की बात करें तो ये फिर से एक बार इथीरियम की ही यहाँ पर बात हो रही है कि 3500 से ऊपर जा चुका है, हमने आपसे ऑलरेडी ये कवर कर लिया है। तो इसी के साथ ये भी है कि ये बिटकॉइन के अगेंस्ट में ये गेन कर रहा है, तो कहीं ये इथीरियम की जो रैली है वो बिटकॉइन को पीछे ना छोड़ दे, तो आपको इस पे भी नजर जो है वो रखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें करंट वैल्यूज की तो वो काफी ज्यादा आगे जा चुकी हैं, करीब 3600 के आसपास पहुंचने वाली हैं। अगली न्यूज तो यहाँ पर एक सर्वे में और जो एक सर्वे किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 77% जो रशियन हैं वो अब इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज में, प्रेफर कर रहे हैं वो गोल्ड और फॉरेक्स के ऊपर बिटकॉइन को। वहीं पर बहुत ही कम अमाउंट है जो गोल्ड में यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं, और उससे भी कम अमाउंट है जो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो करेंसीज हैं, जो अगर हम बात करें रशियन करेंसीज जो हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं फॉरेक्स में। अगली न्यूज यहाँ पर क्रीम फाइनेंस की, हमने एक पुरानी वीडियो में हमने आपसे ये न्यूज शेयर करी थी कि उसके ऊपर 2 बार एटलीस्ट इस साल में 2 बार उनके ऊपर हैकिंग का इवेंट हो चुका है, और जो रीसेंट हैकिंग हुई थी उनसे अभी 2-4 दिन पहले ही, तो उसमें $19 मिलियन का यहाँ पर लॉस हुआ था। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने उस बग को फाइंड कर लिया, और उसी के साथ वो जिस भी यूजर को यहाँ पर इस हैकिंग के कारण लॉस हुआ है वो उनको रीपे करेंगे, और रीपे का प्लान जो है वो जल्दी ही शेयर करेंगे। अगली यहां पर न्यूज 3 ऐसे रीजन कि क्यों पोल्का डॉट जो है वो आने वाले दिनों में अपना ऑल टाइम हाई ले सकता है। तो उसका सबसे पहला जो रीजन है
कि KSM जो कुसामा का जो टोकन है KSM, वो काफी बढ़िया चल रहा है। और उसी के साथ ही यहाँ पर डॉट जो है वो भी इन्वेस्टर्स के लिए एक आने वाला ऐसा कॉइन है जो बहुत बढ़िया गेन ले सकता है। पहला रीजन, पैराचेन जो है डॉट और कुसामा के, वो काफी एक्साइट कर रहे हैं कम्युनिटी को, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई वो इस पैराचेन और इस इकोसिस्टम के साथ जुड़ें। तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, लिस्ट काफी छोटी है लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जो पोल्का डॉट के इकोसिस्टम में जुड़े हुए हैं पैराचेन्स के लिए, और ये काफी बड़ी अमाउंट है। तो ये एक पहला रीजन यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्यों पोल्का डॉट, यहाँ हम कहें कि डॉट आने वाले टाइम पर अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर सकता है। अगली बात करें तो उसका जो 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी एक यहाँ पर एक हिंट देता है कि आने वाले टाइम पर पोल्का डॉट जो है वो अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर सकता है। और तीसरी जो बात यहाँ पर की जा रही है वो है कि अच्छा, तीनों ही हो चुकी हैं क्योंकि एक पैराचेन की हो चुकी है और एक जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है, और तीसरी यहाँ पर 24 आवर का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी ऑन द राइज है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो होल्ड करके रखें, लेकिन अगर नहीं किया है तो अच्छा सा जो एक मैं ये कहूंगा कि एक बाय मार्जिन जो है वो देखें। अगर आपको दूसरे चैनल से पुष्पेंद्र जी से ये मिलता है बाय का सिग्नल, इसके बारे में कोई एक रेंज मिलती है तो आप उस रेंज में इसको बाय कर सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो ट्रॉन फाउंडेशन ने कल यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था कि वो उन्होंने टोकन जो है ट्रोन का वो बर्न किया है। तो उसकी बर्निंग में उन्होंने 13,87,209.70 ट्रोन के जो टोकन है TRX उनको बर्न कर दिया है। तो इससे सप्लाई में यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो इस वजह से ट्रोन जो था वो हल्का सा ऊपर गया था, और ये न्यूज आते ही अगर हम बात करें तो ट्रोन में काफी जो एक जंप था वो देखने को मिल गया था। तो ये न्यूज हम आपसे सिर्फ कवर कर रहे हैं। इसके बाद आप ट्रोन में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आपका अपना डिसीजन है, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका जो भी इम्पैक्ट पड़ना था वो इम्पैक्ट हो चुका है। तो एट प्रेजेंट आप इससे अपना जो एक तरीके से आप इसको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। इसमें अपना अभी इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे तो भी सही रहेगा आपके लिए। लेकिन एट प्रेजेंट जो सबसे बढ़िया जो कॉइन अगर हम बात करें जिसकी, तो वो था डॉट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट आपके लिए। आपको न्यूज अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और थम्स अप का आइकन भी प्रेस करें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।